वेक्टर अलजेब्रा का मतलब क्या होता है? क्लास 11th के अंदर आपने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा वेक्टर के बारे में। कुछ कुछ वो चीजें भी हैं और कुछ नई चीज भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सबसे पहले देखो, हमें दो टाइप की क्वांटिटीज हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर भी। हम क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। तो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं हमारी? एक तो स्केलर क्वांटिटी होती है हमारी, आपने क्लास 11th में पढ़ा है। और दूसरी क्वांटिटी जो होती है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब किसी भी क्वांटिटी को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? अगर ओनली मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी वैल्यू हमें गिवन हो तो उस क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। वैल्यू के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी अगर हमें गिवन हो तो उस क्वांटिटी को हम कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज तो क्लियर है। अब बात आती है यहां पे ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स। कौन कौन से ऑपरेशंस हम यहां पे क्लास 11th इसमें 12th में सीखेंगे? तो यहां पे सबसे पहले क्या आएगी हमारी? ऑपरेशंस ऑन वेक्टर। तो सबसे पहली बात जो आती है वो आती है लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट। अब लाइन क्या होती है बच्चों? देखो, ये हमारी क्या हो गई? एक लाइन हो गई जिसके इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, मतलब हमें ना तो स्टार्टिंग पॉइंट पता है ना एंडिंग पॉइंट पता है। और लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है? इस लाइन का एक पोर्शन। ठीक है, ये हो गई हमारी लाइन सेगमेंट। यहां पे नेमिंग कर लेते हैं, ये ए और बी। अब यहां पे एक वर्ड आता है हमारा डायरेक्टेड लाइन। क्या आता है? डायरेक्टेड लाइन। अगर मैं सिंपल लाइन की बात करूं, ए बी लाइन है हमारी, तो ये हमारी स्केलर क्वांटिटी में अंदर आ जाएगी। अगर मैं डायरेक्टेड लाइन की बात करूं तो ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आएगी। अब डायरेक्टेड के अंदर क्या होगी? यहां पे मुझे डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी, ए टू बी। डायरेक्टेड लाइन क्या हो जाएगी? ए टू बी। और हम इसको कैसे लिखेंगे? ए बी। और वेक्टर का साइन क्या होता है? इस तरीके से एक एरो लगा दी जाती है। क्लियर है? अब यहां पे इसको मान लो हम ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके ऊपर एरो लगा देंगे। ये किसके इक्वल हो गया? हमारा ए वेक्टर। इसको बोलेंगे हम डायरेक्टेड लाइन। क्लियर है? अब यहां पे ए क्या होगा? हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ए इक्वल टू स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट। और किस तरफ जा रहा है? बी की तरफ। तो बी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पे एंडिंग पॉइंट। बिल्कुल बेसिक बेसिक सी चीजें बता रहा हूं, बट ये आपको ध्यान देनी है। अगर ए टू बी डायरेक्शन हमें दे रखी है तो ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, बी हमारा एंडिंग पॉइंट होगा। ये चीजें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। एरो क्या शो कर रही है हमारी? कि डायरेक्शन जो है हमारी ए टू बी की तरफ है। और ए और बी के बीच का डिस्टेंस ए बी क्या कहलाएगा? हमारा मैग्नीट्यूड। एरो हमारी डायरेक्शन को बताएगी। तो हमारी डायरेक्टेड लाइन क्या हो गई? एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। समझ में आ गई बात? अब दूसरी चीज देखो, अब आपने पढ़ा है 3D के अंदर, ये हमारी 3 एक्सिस हो गई। यहां पे एक एक्स एक्सिस हो गई, एक वाई एक्सिस हो गई और एक जेड एक्सिस हो गई। कोई भी पॉइंट है हमारा स्पेस के अंदर है, रूम के अंदर मान लिया आपने, रूम के 3 कॉर्नर्स को, किसी भी कॉर्नर पे आप फोकस करके देखो जहां भी बैठे हो रूम में, उसकी एक यहां पे जो कोना होता है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई को, ऊपर जो जा रही है वाई को, और इस साइड जो आ रही है वो जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से देखो। और कोई भी रूम के अंदर एक पॉइंट ले लिया हमने ये, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे तीनों कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होगी, एक्स वाई और जेड की। और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस मान लेते हैं हम, क्या है हमारा? आर। तो यहां पे अगर हमें पोजीशन वेक्टर की बात करूं, ओरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं? 0,0,0। तो यहां पे पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट, पी पॉइंट मान लेते हैं, ये ओ हो गया हमारा। तो यहां पे ओपी मींस पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि कोई भी पॉइंट स्पेस में कौन सी पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये ओपी कैसे निकलेगा हमारा? इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर, वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड माइनस 0 का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर। और ओ से लेके पी तक हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आर को। तो आर जो हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर किसके इक्वल आ गया बच्चों? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट की अपनी पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ गया यहां तक भी? अब